तो जो पिताजी का मंथली इनकम घर में होता था सर, मंथली 10 से 12 हज़ार रुपये, वो भी आना बंद हो गया था। ऐसे में परिवार चलाने की सबसे बड़ी समस्या हमारे सर पर आ गई थी। पढ़ नहीं पाएगा ठीक से, उसके लिए जी, पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ और बहुत मेहनत किया उस चीज के लिए। बहुत मेहनत किया। सफल होने भर की ये कहानी नहीं है, ये उस लड़ाई की, उस जिद की, उस हौसले की कहानी है। इसमें एक सामान्य सा लड़का, एक बड़े ही साधारण घर का लड़का, जो पिता को देख रहा था, उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी। खुद भी ये उसी तरीके से किसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें ये देख नहीं पाते। ये टैब इनके हाथ में होता है। बहुत परेशानियां, बहुत मुश्किल, लेकिन इरादा फौलादी था। कई बार ऐसा हम अपने जीवन में देखे हैं कि ऑफिस गए हैं, कोई डांट के भगा दिए कि भागो, मतलब क्योंकि सर हवाई चप्पल पहन के, पैजामा पहन के, झोला लेके जब जाते थे ना, तो कोई सीरियसली लेते नहीं थे कि यार क्या आ गया है। वो बच्चा का चेहरा घूमता है जिनका 2 पैर नहीं है, वो अपने जिंदगी में जो संघर्ष देखते हैं ना सर, उसके सामने हमको अपना संघर्ष बहुत छोटा लगता है। ये जोड़ी भी है ना, एक मिसाल है समाज के लिए, राम लक्ष्मण की जो जोड़ी। देखिए, जेपीएससी के रिजल्ट के बाद लगातार हम आपको ऐसी कहानियां, ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुना रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बदलाव आ जाए। अभी जो ये कहानी है हमारे पास, ये अपने आप में इतनी शानदार है कि आपके हौसले और हिम्मत को उड़ान देगी। हमारे साथ रोशन जी खड़े हैं और आपको ये बताना चाहेंगे, ये जो शख्स है ना, इन्होंने जो सफलता अर्जित की है, वो हर एक व्यक्ति को, हर एक स्कूल को, हर एक माता पिता को, हर किसी को प्रभावित कर जाएगा। यह सफलता सिर्फ जेपीएससी में सफलता की कहानी नहीं है, यह हौसले की उड़ान है, ना हार मानने की जिद है। और उस जिद की वजह से ये आज झारखंड में ऑफिसर बन चुके हैं। और आपको बताना चाहेंगे, इनको आंखों से अच्छे से दिखाई नहीं देता। आपको ये बता दे, ये मिस्टिग्मस नामक बीमारी से ग्रसित हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, इनकी आंखों का जो रेटिना है वो स्टेबल नहीं होता। ये लेकिन कहीं ना कहीं जब आंखों की रोशनी नहीं थी, तो इन्होंने सोचा कि भाई इरादों से रास्ता बनाया जाए, हौसलों से रास्ता बनाया जाए। इसमें इनके भाई इनके साथ देने के लिए खड़े हो गए, इनकी बहन खड़ी हो गई। तो इनका जो जर्नी है ना, वो कहीं ना कहीं सबको प्रेरित कर जाएगा। तो रोशन जी को सबसे पहले बधाई कि तमाम चीजों के बावजूद, तमाम कठिनाइयों के बावजूद आपने वो कर दिखाया है जो कहीं ना कहीं शायद ऐसी तस्वीरें बहुत कम दिखाई देती है। थोड़ा थोड़ा ये तो सर आपका बड़प्पन है। हमको लगता है कि ये मतलब मेरा सफलता नहीं, मेरे परिवार का सफलता है, वो मेरे हर टीचर्स का सफलता है जो अभी तक मेरा मदद किए हैं सर। बड़ी आसानी से सारी चीज़ें कह दी गई, हमने भी कह दिया, आपने अपनी कुछ शब्दों में बता दिया। लेकिन हौसला और हिम्मत इसमें जो चाहिए। मुझे ये भी पता चला कि आपके पिता ग्लूकोमा से ग्रसित हो गए थे, आर्थिक स्थिति घर की खराब हो गई थी। और ये भी आपको बता देना, ये बताना हम भूल भी गए, ये इससे पहले 2 सरकारी नौकरियों में सफल हो चुके हैं। पोस्टमैन का भी काम धनबाद में कर रहे थे। उसके बाद एसएससी सीजीएल निकालने के बाद सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर ये कार्यरत थे। तो आप सोचिए कि इस बंदे में किस तरीके का टैलेंट है। वो तमाम गरीबी को पीछे छोड़ते हुए, तमाम आंख की जो बातें हैं, रोशनी की जो बातें हैं, इन्होंने रोशनी ऐसी फैलाई है कि हर जगह आप कहिए कि इनकी ही बात हो रही है और होनी भी चाहिए। थोड़ा इस जर्नी के बारे में बताइए, कितनी कठिनाइयों को झेला है और किस तरीके से हौसले को आपने जिंदा रखा और आप इस मुकाम पर हैं। सर जब मतलब जर्नी का अगर देखें तो बचपन से ही समस्या थी सर, और बचपन से कई समस्या झेलें, कई बार कई लोगों ने सहयोग किया। जब हम 10th पास किए थे 2018 में, तब मेरे पिताजी रिटायर कर चुके थे, और उस टाइम उनकी आंखों में ग्लूकोमा की समस्या आ गई थी, जिससे उनके दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी सर। और फिर पिताजी घर में बैठ गए। तो जो पिताजी का मंथली इनकम घर में होता था सर, मंथली 10 से 12 हज़ार रुपये, वो भी आना बंद हो गया था। ऐसे में परिवार चलाने की सबसे बड़ी समस्या हमारे सर पर आ गई थी। तो फिर मेरे बड़े भैया संजीव, वो पहले घर चलाने के लिए होम ट्यूशन पढ़ाना चालू किए। वो डेली 6 से 7 घंटा होम ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उससे मंथली 6,000 रुपये हो पाता था। उस 6,000 से सर पूरा घर चलता था। तो इसी बीच घर में मतलब सर कुछ राशन कार्ड बनवाने का ज़रूरत पड़ा, कुछ काम पड़ा, तो हम सोचते थे कि जब भैया कुछ कर रहे हैं तो हमको भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। कई बार लोग सजेस्ट करते थे कि तुम होम ट्यूशन पढ़ाओ। तो होता क्या था सर कि हम आँख से बहुत पास से देखते हैं, दिखता तो अच्छा नहीं है, तो फिर भैया ही उस टाइम में मोटिवेट करते थे कि नहीं, कि जब हम काम कर रहे हैं तो मेरा छोटा भाई काम नहीं करेगा अभी, ये बस पढ़ेगा। तो उसी समय सर मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चक्कर काटे हैं, जो अपना जीवन में समस्या देखे सर, वही हमको हमेशा प्रेरणा दिया कि हमको निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी तरह सर ग्रेजुएशन किसी तरह कंप्लीट हुआ।
ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सर एक ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म आता था, जिसमें कि 10th के मार्क्स पे वो वैकेंसी में जॉब मिलता है। तो वो फॉर्म भरे थे, तो सर मेरा चयन एबीपीएम के रूप में धनबाद क्षेत्र में हुआ था। तो सर जो घर में मंथली 6,000 होता था, वहाँ पे सैलरी 16,000 था सर। तो मतलब बहुत किसी आम परिवार के हिसाब से देखिएगा तो आपको शायद ज़्यादा ना लगे, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बढ़िया बड़ा था सर, क्योंकि हमारा मंथली इनकम सर 3 गुना हो रहा था। तो हम भैया तो बहुत मना किए थे कि वो जॉब तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन हमको बस एक ही चीज़ दिख रहा था कि घर का इनकम बढ़ जाएगा। तो हम कहे कि नहीं, जॉब तो करेंगे वो, क्योंकि घर का ज़रूरत है। तो फिर भैया फिर बोले कि ठीक है, जॉब करोगे तो हम साथ में चलेंगे तुम्हारे। इसमें जो आँख को लेकर हम बातें कर रहे थे, मिस्टिगमस जो है उसमें क्या समस्या आती है? क्या सर वो होता क्या है कि आई बॉल आपका घूमते रहता है, ये लेफ्ट राइट रे पेंडुलम की जैसे रोटेट होता रेटिना स्टेबल नहीं होता, है। वो आई बॉल ही पूरा आईबॉल ही घूमता है। पूरा लेफ्ट राइट पेंडुलम के जैसे रोटेट होता है। तो उससे क्या होता है कि फोकस नहीं बन पाता कोई भी चीज़ पे, और कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं बनने के कारण दूर की चीज़ें एक तो दिखेगी नहीं, और कोई भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें हैं जिसे लिखा हुआ पढ़ना का है, तो उसको आके आप बहुत करीब लाइएगा तो फिर वो मतलब वो थोड़ा कैप्चर हो पाता है, नहीं तो थोड़ी दूर से फिर दिक्कत होती है। तो उसी में सर पढ़ाई लिखाई में थोड़ी समस्या आती है। ये जो टैब आपके हाथ में है, हाँ जी ये जो अभी सर, आपने इसका भी ये जो रखा है टैब, हाँ जी सर। ये इसी में आप पढ़ाई कर रहे थे? सर एक यही इसी में पढ़ाई करे थे। यही ज़िंदगी है आपकी एक तरीके से? सर मतलब इसका भी एक कहानी है सर। हाँ। ये 2022 में मेरे भैया खरीद दिए थे। अच्छा। वो हुआ ये भैया भैया हैं हैं आपके? सर। आइए, आइए। हुआ क्या था कि सर कहीं से 10,000 का जुगाड़ हुआ था। अच्छा। तो घर वाला बोले कि फ़ोन लेना है, तो हम हुँ। भैया को बोले कि कहीं कैसा फ़ोन लेना है? क्योंकि उसके पहले हमारे पास में सर छोटा जियो वाला फ़ोन था, जो कीपैड रहता। उसमें यूट्यूब चलता था, लेकिन बटन से चलता था। हम लोग दोनों भाई हेडफ़ोन लगाते थे। भैया उसमें एक कान में खुद लगाते थे, दूसरे कान में हमको लगाते थे। और यूट्यूब पे जो लेक्चर्स रहते थे, एम लक्ष्मीकांत का रहा, विपिन चंद्रा का रहा, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह का, वो भैया सुनते थे, हमको भी सुनाते थे। तो हम उससे पढ़ते थे हम लोग। तो फिर कहें कि नहीं, एक फ़ोन अच्छा ले लेंगे तो ठीक होगा। तो भैया बोले कौन-सा फ़ोन लेना है? तो हम कहे जिसका स्क्रीन बड़ा हो। अब स्क्रीन सबसे बड़ा तो फ़ोन से बड़ा फिर टैब का होता है। तो उस समय सर टैब का दाम इसका मिनिमम 17,500 रुपया था, और हमारे पास 10 ही हज़ार था। तो भैया ये अपने होम ट्यूशन वाले से एक अंकल से फिर 10,000 रुपये उधार लिए थे कि हम आपको दे देंगे, मैं हमको कुछ काम है अभी। और उनका पैसा सर अभी तक हम नहीं दे पाए। अब शायद जॉब में जाएँ, सैलरी आए तो फिर उनको उनका पैसा वापस ये दे दें। वसूल हो गया टैब, जी, जी, ये सर। जिस मुकाम पर अभी पहुँचे। जी सर, जब ये मैं एक मिनट, जब मैं बात कर रहा हूँ, फूफा जी आप हुए हैं, जी। आपकी आँखों में लगातार आँसू बह रहे हैं। क्योंकि ये समस्या को हमने बहुत नज़दीक से देखा है सर। वो समस्या को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। ये चीज़ वो फिगर बन रहा है, इसीलिए आँख में आँसू आ जाता है। खुशी के आँसू है। आपने इनकी लड़ाई और जंग देखी है। हाँ, देखिए कितने कितने मेहनत से ये बहुत नज़दीक से देखे हम लोग। जो आदमी देख नहीं पाता है, जो पढ़ नहीं पाएगा ठीक से, उसके लिए जी। पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ, बहुत मेहनत किया उस चीज़ पे। बहुत मेहनत की है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम जब जाया करते थे, वो मेरा ससुराल हुआ, तो इन लोग देखते थे कि एक पलंग पे दोनों भाई जब भी देखते थे कोई आदमी इधर-उधर खेल रहा है, लेकिन ये लोग पढ़ते रहता था। क्योंकि इनके पापा जो थे ना बीएससी किए थे उस ज़माने में, और उन्हीं से ही इन लोग ट्यूशन पढ़ा है, मैंने पढ़ाए खुद ही, कहीं बाहर में इन लोग ट्यूशन कभी नहीं पढ़ा है। और वही इन लोग का बेसिक जो बना, जो आज आज इस मुकाम तक पहुंचा है। आज तो गर्व से सीना चौड़ा है हाँ। आपका भी। बहुत चौड़ा है। हर जगह जाते हैं तो बताते होंगे इनकी कहानी, इनकी लड़ाई, हम इनके हम खुद का स्कूल चलाते हैं, तो अपने स्कूल में कल हम लोग चॉकलेट बांटे, मिठाई बांटे, फिर यहाँ भी रंजीत सर के यहाँ है, यहाँ भी सबको खिलाए, बहुत खुश है हम। ये जो आपकी लड़ाई है और जंग है, जो जद्दोजहद पूरी जिंदगी में रही, इसमें कभी दिल टूटा, हिम्मत हारते थे? सर बुरा तो कई बार लगा है, क्योंकि जब भी कई बार ऐसा हम अपने जीवन में देखे हैं कि ऑफिस गए हैं, कोई डांट के भगा दिए कि भागो, मतलब क्योंकि सर हवाई चप्पल पहन के, पैजामा पहन के, झोला लेके जब जाते थे ना, तो कोई सीरियसली लेते नहीं थे कि यार क्या आ गया है। बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस के बाहर जाते थे सर, तो यहाँ तक कि छोटा-छोटा कागज़ बनाने के लिए भी, मतलब जो होम गार्ड उसका होता है सर, वो भी बहुत बड़ा पद है सर, लेकिन उसके द्वारा भी हम लोग को भगा दिया जाता था कि बीडीओ साहब या सीओ साहब के पास इतना समय है कि आपसे मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये जोड़ी भी है ना, एक मिसाल है समाज के लिए, राम लक्ष्मण की जो जोड़ी है। मुझे लगता है कि आपने अपनी भी पढ़ाई इनके लिए सेक्रीफाइस की। आपने जेपीएससी आपने भी दिया, मेंस दिया है आपने? मीन्स हम सर 7 से 10th जेपीसी का भी पीटी पास कर पाए थे, और मेंस लिखने का मौका मिला था, और उस बार मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि संसाधनों का अभाव था सर, परिवार चलाना पहला प्राथमिकता था।
और लेकिन इसलिए कुछ हम ज़्यादा सोचे नहीं। और जैसा कि दूसरा कैंडिडेट सर फेल होता है, फिर से अपना तैयारी में अपने आप को झोंकता है, लेकिन मेरे लिए समय वैसा नहीं था सर। तो वैसा हम लक्ष्य भी घर के सामने नहीं रख सकते थे कि नहीं हमको तैयारी करना है। फिर अबर वाले जेपीएससी में मेरा उम्मीद भी नहीं था भरने का फॉर्म, क्योंकि हम बीएड कर चुके थे सर। तो हमको टीचर की ओर ज़्यादा मतलब टीचर बनने की ओर हमको बढ़ना था। लेकिन इसके बारे में हमको पता था सर कि इसका जीके वगैरह थोड़ा मजबूत हुआ था। तो हमको लगा कि नहीं भरेगा तो कुछ मतलब संभावना बन सकता है पास होने का सर। तो हम इसको बोले कि नहीं भरो, तो बोला कि नहीं तुम भरेगा तब भरेंगे। तो बोले कि हम मेरा नहीं तैयारी उस तरह का है कि पहले था अब नहीं है। तो बोला कि नहीं नहीं तुम भरेगा तभी हम भरेंगे। तो हम बोले कि मेरे चलते फिर नहीं भरेगा तो हम भर लेते हैं। और क्योंकि इसको पीटी में हमको पढ़ाना ही था, तो इसलिए हम सोचे कि भर लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं तो होगा। इनको बहुत दिक्कत होता था हाँ, पढ़ने में, हाँ, वो कितना भी टैब हो तो वो तो सारी चीजें कवर नहीं हो हाँ सकती। सर। तो आप पढ़ाते थे रात भर और खुद भी पढ़ते थे? हाँ, मतलब जब समय मिलता था, जैसे पहले तो जब हम ट्यूशन पढ़ाया करते थे, तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो समय मिलता था, उसमें हम पढ़ाया करते थे इसको। और बहुत कम समय देते सर। ये जितना बोला कि भैया बहुत मदद किए, बहुत ज़्यादा बोल दिया। हमको और बहुत करना था, लेकिन हम कर नहीं पाए, उतना क्षमता मेरा नहीं था। लेकिन जब इसका धनबाद में चिट्ठी बाँटने वाला काम में लगा और इसके साथ हम आए, तो चिट्ठी बाँटने का दौरान क्या है कि क्या था सर कि एक बहुत ही मतलब पिछड़ा गाँव था सर, नगर क्यारी गोविंदपुर का है, बंगाली इलाका था सर। तो वहाँ पे हमको टीचर का काम नहीं मिल सकता था, क्योंकि हमको बंगाली भाषा आता ही नहीं। तो हम उस समय के लिए 3-4 महीने के लिए बेरोज़गार हो गए थे बिल्कुल। तो मेरे पास कोई काम नहीं था सर, तो इसके ड्यूटी में भी मदद करते थे और साथ में मेरा हम सोचे थे कि जो हम 3-4 घंटा वहाँ पढ़ाते हैं, वो पूरा हम सोचेंगे कि यही मेरा ट्यूशन है यार सर। वो बहुत मुश्किल काम था, पोस्टमैन का काम कर रहे थे। एक तो ये ठीक से देख नहीं पाते, खाना-वाना वो भी वो सब पढ़ भी नहीं पाते होंगे। तो कभी लगा ऐसा कि बहुत कष्ट है ज़िंदगी में? सर कई बार देखिए कष्ट तो लगा, लेकिन कई बार मेरे सामने वो बच्चा का चेहरा घूमता है जिसको बचपन से ही कुछ नहीं दिखाई पड़ता। क्या वो बात बच्चा का चेहरा घूमता है जिनका 2 पैर नहीं है। वो जब अपना ज़िंदगी में जो संघर्ष देखते हैं ना सर, उसके सामने हमको अपना संघर्ष बहुत छोटा लगता है। हमेशा हम मतलब अपना संघर्ष के सामने वो देखे हैं कि मतलब जो आदमी वो उस तरह का मेहनत किया है, तो मतलब उसके सामने मेरा संघर्ष कुछ नहीं है सर। कम से कम मेरे पास ऐसा परिवार है। ये वो उस हिम्मत की बात कर रहे हैं ना आप, जो शायद हर किसी में होनी चाहिए। अब छोटी-छोटी मामूली बातों पर टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं, नहीं हो पाएगा। इनको देखिए मतलब सर्टिफिकेट जब बनाने के लिए गए सर, इसको ले जाते थे, तो ऐसा-ऐसा छोटा बच्चा दिखता था सर, जिसको इस प्रकार का विकलांगता था कि वो जैसे हम लोग के साथ भी समस्या था सर, लेकिन एक मतलब ताकत हम लोग का था सर कि हम लोग का परिवार अच्छा था। हम लोग का संस्कार अच्छा था, पढ़ाई-लिखाई का माहौल शुरू से था, पापा भी शिक्षक रहे थे सर। और वैसा अन्य बच्चा को देखते थे जिसका माहौल ठीक नहीं था और विकलांग था सर। वो सिर्फ़ 1000 का पेंशन बनाने के लिए हॉस्पिटल आता था, और उसको अलग-अलग कारणों के द्वारा जो मतलब पदाधिकारी सर ज़िम्मेदार होते थे उसको बनाने के लिए, लेकिन अपना ज़िम्मेदारी तो छोड़िए, मतलब परेशान करने के अधिकारी बन जाते थे सर। तो हम इसको बोलते थे कि नहीं, अब ये भी चिंतित होता था सर। तो वही हम बोलते थे कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो सफल हो, एक ऐसा अधिकारी बनो कि दूसरों के लिए मिसाल बनेगा, और हो सकता है कि तुम भी कुछ कर पाएगा इस मतलब इस परिप्रेक्ष्य में से। भाई बिल्कुल बात कर रहे हैं तो उनकी बातों से लगता है साए की तरह आपके साथ रहे, एकदम परछाई की तरह। जी सर, हमेशा मतलब बचपन से ही दोनों भाई साथ रहे, साथ खाएँ, साथ खेलें सब। अब तो आप और अब तो अफसर जब बन गए हैं, जी सर। तो इनको कितना क्रेडिट देते हैं? सर ये हाँ, भी कह रहे हैं कि बहुत सर मेहनत हाँ, आप खुद नहीं करते सर, थे, हम तो वैसा कहाँ। वो बस इनका एक बड़प्पन है सर, जो मेरा मेहनत बता रहे हैं, 100% श्रेय भैया का है सर। और आपने भैया अपनी ने बहन को भी तैयार किया फिर मदद करने के लिए। ये जो एग्ज़ाम आपने दिया, थोड़ा लोगों को भी समझना चाहते होंगे कि किस तरीके से दिया आपने पूरा ये जो जेपीएससी का एग्ज़ाम किया, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। सर प्री के टाइम तो क्वालीफाई किए, प्री हुँ, दोनों भाई साथ में। मेंस के लिए 58 दिन का समय था। तो उस समय हम एक इंस्टीट्यूट से जुड़े थे से। तो वो सर फिर मोटिवेट किए, सर को भी अपना कहानी बताएँ कि सर इस बैकग्राउंड से आते हैं। तो सर भी मतलब काफ़ी चिंतित रहते थे हम लोग के प्रति। यार मतलब कि कुछ भी हो, तुम लोग का सिलेक्शन हम चाहते हैं, कि जो हो तुम लोग हमको रिज़ल्ट ला के दो। तो फिर सर को डेली हम लोग मतलब एक आंसर प्रॉपर लिखते थे, सर को सेंड करते थे। वो सर उसको चेक करके हमको डेली फीडबैक देते थे कि कहाँ पे कमी रह गया है तुम्हारा, ये चीज़ तुम सुधारो, इस चीज़ को नया तुम ऐड करो, इस चीज़ को घटाओ, ये प्रॉपर है, ये प्रोबेबल है क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। और उस दौरान मतलब हम क्योंकि गांव में रहते थे, तो उस समय बहन को अपने साथ रखना भी सर मतलब उस क्षेत्र में ठीक नहीं था, क्योंकि हम तो मतलब किसी तरह उस गांव में रह लेते थे, लेकिन शायद बहन को कुछ समस्या आता,
तो हम डेली शाम को 4 से 5 बहन को कॉल करते थे। कॉल करके हम उसको एक आंसर लिखवाते थे और वो आंसर फिर आंसर का पीडीएफ बनवा करके सर को सेंड करते थे और फिर डेली फीडबैक देते मतलब थे। इसमें तो पूरे एग्जाम में आपको किसी को लेकर बैठना था, पीटी तो पीटी आपने तो अपने खुद से किया, नहीं गोला? नहीं, पीटी में भी सर एक स्क्रैप बैठा था मेरे साथ। अच्छा, बैठा वो स्कूल के तरफ से मिल गया था स्क्रैप। था। और एक खोटा जो विषय आपने रखा था उसके लिए फिर आपको उसके लिए सर अगर खोटा सब्जेक्ट नहीं रहता हाँ, तो कोई भी जनरल बच्चा लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं था सर। हाँ, लेकिन जो स्पेशली एक सब्जेक्ट खोटा हो गया था ना, तो वो खोटा सब्जेक्ट को कोई दूसरा बच्चा लिखेगा तो वो जनरल बच्चा खोटा पढ़ता नहीं है रांची वगैरह में, तो वो जब लिखता सर तो कुछ समस्या हो जाता, क्योंकि वो तो हिंदी का लिपि ही पढ़ा है बचपन से अभी तक। तो वो मतलब लिखेगा, 4 घंटा का ही एग्जाम है। अब 4 घंटा में सर हमें अपना एग्जाम दें या बच्चा को खोटा लिखने के लिए सिखाएं, तो उसमें सर समस्या हो जाता था। तो वही फिर मतलब जेपीसी का एग्जाम के 10 दिन पहले नोटिस आ गया कि आपको मतलब इसे इस सेंटर से ही मिलेगा स्क्रैप। तो फिर हम उनको मतलब कंप्लेन किए थे, मेल किए, फिर लास्ट दिन आते आते वो लोग मतलब सुने कम से कम कंप्लेन कि हाँ तो भाई। बहन को भी सिखाया आपने खोटा, उसमें भी वो मेहनत सर की? मतलब लगभग 5 से 6 दिन का था, हाँ, क्योंकि खोटा का कुछ कुछ वर्ड रहता है ना, हाँ, वो हिंदी से अलग होता है। जैसे है अगर लिखना है हमको, हाँ, तो है में हा के ऊपर दो ये दे दो मात्रा लगा दिए तो है बन गया। लेकिन खोटा में आपको है लिखना है ना, तो हा और हर से ही लिखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस है सर, जो खोटा को हिंदी से देवनागरी लिपि से अलग बनाती। तो ये सब हमको बहन को सिखाना पड़ा था। फिर बहन थी साथ में वो? हाँ सर, बहन साथ में थी, बहन का भी मेहनत बहुत था सर। मेरे प्रति उसका समर्पण जो था सर, वही आज सफलता का एक कारण है सर। अच्छा, आपकी आर्थिक स्थिति जो आपने बताया अभी, जिस तरीके से रही थी, इंटरव्यू को लेकर मुझे पता चला कि अ, जो ब्लेजर पहन कर जाना था, जी सर। तो वहाँ भी कहीं न कहीं वो आपको परेशानी हो रही थी कि भाई 10,000 लगना है, 15,000 लगना है। तो उसमें क्या कहानी थी? उसमें क्या हुआ था? नहीं वो सर, जनरली पहले तो हम सोचे थे ब्लेजर पहन के नहीं जाएंगे। सर भी बोले थे ब्लेजर मत पहन के जाओ, ठीक हो मतलब गर्मी का मौसम है, शर्ट पहन के जाओ। लेकिन सर मेरा शरीर ही इतना पतला है ना कि मतलब ब्लेजर पे बिना ब्लेजर के फिर सूट नहीं करता। तो फिर बोले कि नहीं एक ब्लेजर ले लो, ठीक रहेगा। तो फिर ब्लेजर जब हम लोग का था कि सस्ता से सस्ता कहाँ मिले, तो बगल में एक दुकान था, उस दुकान से पहले कपड़ा कटवाएं और फिर हम लोग ढूंढे कि जो सबसे सस्ता में ब्लेजर सिल दे। जो सिल दे, सिल दे इसकी सिलाई भी ज़्यादा होती है। तो वो तो फिर एक सस्ते दुकान से मिले। हुँ, वो मतलब 1800 रुपये में बात हुई। 1800 में आपने सिलवा लिया। फिर सर सिलवाए और फिर उस पे सिलवाने के बाद जूता जूता भी इन्होंने खोजा उसी तरीके से कि कितना कम में मिल सके, और इसलिए था ना कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से पहचाना है, जिया है, एक-एक पैसे की कीमत ये जानते हैं और उसी चीज़ के लिए, सर बस इच्छा है कि आगे भी इसी तरह रहे। इसी तरीके हमको से। मतलब ये अपना ये जो मतलब अंदर से ये है कि आगे आने के बाद जो इंसान बदल जाता है ना, हमको चाहिए कि हम जो नेचुरल थे वही नेचुरल हमेशा। कोडरमा डोम चाँच के रहने वाले हाँ, हैं, डोम चाँच के रहने वाले हैं हम। ऐसे है। हाँ, ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिनके बारे में जितनी भी बातें करिएगा, जितनी भी उनके अंदर आप जाने की कोशिश करिएगा, हर पल आपको यही लगेगा भैया कितना हौसला है, कितना हिम्मत है, कितनी लड़ाई है। साथ में भाई खड़े हैं, राम लक्ष्मण की एक तरीके से जोड़ी है। उनके लिए पढ़ते रहे, उनको पढ़ाते रहे, और वो सारी चीज़ें आज जब रिजल्ट में कन्वर्ट हो गई है तो ऑब्वियस है कि गर्व से सीना चौड़ा होगा, भावुकता में आंसू भी निकलेंगे। पिता ये इसको पूछना ही भूल गए, पिताजी का रिएक्शन सर जब क्या आया? हम रिजल्ट एकदम एग्जैक्ट सुनना चाहते हैं। सर जब रिजल्ट हुआ, सुबह 4 बजे हम सो करके उठे। उठने के बाद हम देखे कि टेलीग्राम वगैरह मैसेज चल रहा है, रैंक 1 कौन है, रैंक 2 कौन है। तो हम तुरंत रिजल्ट डाउनलोड की। रिजल्ट जब तक डाउनलोड हो रहा था तो हमारे घर के पास विघ्न विनाशिनी माता का मंदिर है, तो उसका फोटो मेरा फ़ोन में था। हम उसको प्रणाम किए। हम डेरा में जिस रूम में रह रहे थे अगल बगल में फोटो था, प्रणाम किए। और प्रणाम करके हम सुबह 4 बजे रिजल्ट खोले, तो रिजल्ट खोले तब मेरा रोल नंबर था 23237876। हम सर्च किए 2323, तो ढेर ही सारा आया सर। फिर 78 जैसे सर्च किए तुरंत आया रोशन कुमार, झारखंड फाइनेंस सर्विस। तो फिर सबसे पहले भैया बगल में थे, भैया को जगाए, उनका प्रणाम किए, प्रणाम करके फिर रिजल्ट दिखाए। फिर तुरंत पापा को कॉल किए। पापा को जैसे कॉल किया और पापा बताएं तो पापा मतलब बहुत खुश हुए कि मतलब कम से कम हो गया है। अभी भी मेरे पिताजी का उम्र सर लगभग 70 वर्ष है, आंखों में दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी मतलब एक हौसला था कि बेटा एक दिन अधिकारी बनेगा सर। बन गए आप। सर देखिए, कहते हैं कि जो शरीर की सीमाएँ होती हैं ना, वो इरादों के सामने कहीं न कहीं दम तोड़ देती है। तो इन्होंने जिस चीज़ की इनकी कमी थी उसी को ताकत बनाया।
इरादों को फौलाद बनाया और रास्ता ऐसा निकाला कि ये जेपीएससी में सफल हो चुके हैं। 340 इनका रैंक है। अब ये झारखंड में अफसर बनेंगे और बहुत लंबी लड़ाई रही है इनकी। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो गया है। इससे पहले भी ये 2 सरकारी जॉब कर रहे थे, पोस्टमैन की ड्यूटी निभा रहे थे। उसके बाद एसएससी सीजीएल भी क्वालिफाई करके सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में काम आप कर रहे थे। और अब जेपीएससी का रिजल्ट आया है तो वहाँ पर भी इन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए। तो यही है ना कि यही कहेंगे कि ये सिर्फ जेपीएससी में फिर से जो हम हर बार कह रहे हैं कि सफल होने भर की ये कहानी नहीं है। ये उस लड़ाई की, उस जिद की, उस हौसले की कहानी है। इसमें एक सामान्य सा लड़का, एक बड़े ही साधारण घर का लड़का जो पिता को देख रहा था, उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी। खुद भी ये उसी तरीके से किसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें ये देख नहीं पाते। ये टैब इनके हाथ में होता है। बहुत परेशानियां, बहुत मुश्किल, लेकिन इरादा फौलादी था कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है। और साथ में भाई खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और बहुत बधाई आप दोनों को। आपको भी सर। और जो भी कुछ कहना चाहते हैं कहिएगा ज़रूर, और इसको इतना शेयर करिए कि हर एक माता पिता के पास पहुँचे, हर एक स्कूल में पहुँचे, क्योंकि ये बताना है सबको हौसले से सब कुछ जीता जा सकता है। हारने की बात तो सोचना भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे।